वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस फाउंडेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हमारा उर्दू का लेक्चर नंबर 3 है। JKSSB पटवारी एग्ज़ाम के रिलेटेड हम यहाँ पे उर्दू पढ़ा रहे हैं और इसका आज लेक्चर नंबर 3 अपलोड हो रहा है। और आपने इससे पहले 2 लेक्चर जो हमने ओवरव्यू लेक्चर बनाए हैं, 2 लेक्चर, जिससे आपको पता चलेगी कि उर्दू को कैसे पढ़ना है। तो आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो। JKSSB पटवारी करके प्ले लिस्ट है, वहाँ पे हमने एक 0 सेशन और लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 हमने पूरी डिटेल में बनाया है कि उर्दू में अक्सर कहाँ कहाँ पे गलतियाँ होती है। और आगे के लेक्चर में हम जो है उर्दू का सारा का सिलेबस आपको कवर करवाएंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बुनियादी ग्रामर, यानी कि बेसिक ग्रामर उर्दू में आपको आना ही आना चाहिए। उर्दू के पटवारी एग्ज़ाम में उर्दू के मार्क्स 50 to 50 लेने के लिए अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप कहीं ना कहीं ये मार्क्स लेने में चूक जाएंगे। देखो, बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंट ये होते हैं कि उनको उर्दू पढ़ना आता है, उर्दू बोलना भी आता है, क्योंकि ये हमारी जो उर्दू की ज़बान है एक अक्सर ये है बोलचाल की ज़बान है। जब हम उर्दू बोलते रहते हैं तो लोगों को लगता है हम करेक्ट बोलते हैं, जबकि हमारे इस उर्दू में कुछ वर्ड्स इंग्लिश के होते हैं, कुछ वर्ड्स कश्मीरी लैंग्वेज के होते हैं। अगर कश्मीर के हैं तो कहीं, और पहाड़ी है तो पहाड़ी लैंग्वेज के होते हैं, जम्मू के हैं तो डोगरी लैंग्वेज के, मतलब कहीं ना कहीं से मतलब मिक्स होते हैं और हम परफेक्ट उर्दू बोलते ही नहीं हैं, हम गलत उर्दू बोलते हैं। और इसमें कोई ये गलत बात नहीं है। बोलचाल की ज़बान में हम कुछ भी बोल सकते हैं, आगे वाले को समझ आना चाहिए। लेकिन लिखते वक्त आपको जब एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उर्दू को लिखना होगा, तब आपको एज़ उर्दू ही लिखना है। वहाँ आपको हिंदी एज़ उर्दू यूज़ नहीं करना है, पहाड़ी एज़ हिंदी उर्दू यूज़ नहीं करना है, कश्मीरी एज़ उर्दू यूज़ नहीं करना है, या इंग्लिश एज़ उर्दू यूज़ नहीं करना है। वहाँ पे उर्दू सिर्फ खालिस उर्दू ही होनी चाहिए। सो हमारा जो सेशन है बेसिक उर्दू के साथ स्टार्ट रहेगा, बुनियादी ग्रामर। इसके 2 लेक्चर होंगे, 2 से 3 लेक्चर बुनियादी ग्रामर हम पढ़ाएंगे ताकि आप पढ़ो या ना पढ़ो। जब तक बुनियादी ग्रामर आपका ठीक नहीं होगा तब तक आप उर्दू ठीक से लिख नहीं पाओगे। चाहे आप इक़्तिबास की बारी आएगी, आप खुतूत लिखने की बारी आएगी, जैसे लेटर राइटिंग होगी, या पैराग्राफ का जो होगा ट्रांसलेशन की बारी आएगी, वो ठीक नहीं होगा और वहीं ना कहीं मतलब मार्क्स लेने में आप ज़रूर चूक जाएंगे। उसके बाद हम बेसिक ग्रामर के बाद 3 से 4 और लेक्चर अपलोड करेंगे, बस उर्दू का सेशन उससे कंप्लीट हो जाएगा। और हम आपसे उम्मीद करते हैं हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराएंगे और आपका एक मार्क्स भी नहीं छूटेगा। वो शर्त आप लिखने में कोई हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आप सीरियसली रिलीजियसली फॉलो करोगे तो उर्दू में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लिखने में। लेकिन पढ़ने में आप गलती नहीं करोगे, जल्दबाजी करके गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है उर्दू का। आगे वो सीरीज़ भी लाएंगे, लेकिन आज बेसिक स्टार्ट होगा। बेसिक जो है उर्दू ग्रामर, यानी कि बेसिक ग्रामर से हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए पहले उसके, जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं, इंग्लिश जब सीखते हैं तो हमें एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है कि इंग्लिश में कितने वावल्स हैं। ठीक है, हम बोलते हैं AEIOU वावल्स हैं। कोई भी मतलब छोटा छोटा एग्ज़ाम जब होता है तो ये क्वेश्चन जब भी हम छोटे बच्चे को घर में कुछ पढ़ाते हैं या पूछते हैं तो अक्सर हम पूछते रहते हैं कि आप बताओ कि वावल्स कितने होते हैं। लेकिन उसको इस वावल्स तक पहुंचने के लिए क्या उसको अल्फ़ाबेट्स याद करने चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका इल्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ज़रूर होना चाहिए। जब तक अल्फ़ाबेट्स की पता नहीं होगी तब तक वो वावल्स कॉन्सोनेंट्स डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। ऐसी जब हमारे उर्दू की बात आती है, जब तक हमें हुरूफ तेजी की बात पता नहीं होगी तब तक हम मुरक्कब अल्फाज बाकी चीज़ों को हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों को लगेगा यार अलिफ बे पे पढ़ने से कौन से एग्ज़ाम में आता है। भाई, ये बहुत फ़र्क करने वाला एग्ज़ाम है, इससे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो एग्ज़ामिनर में कहीं ना कहीं आप अपने बगल में बैठे जो कैंडिडेट होगा उससे 4 से 5 मार्क से मात ज़रूर खाओगे, क्योंकि उसमें ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, इस टॉपिक से भी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जो आपने उम्मीद नहीं किया होगा। और बेसिक उर्दू से आपको अक्सर एग्ज़ामिनर सवाल पूछेगा ही पूछेगा। सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे देखो, हुरूफ तेजी, हमारे मुंह से निकली हुई हर आवाज़ को जाहिर करने वाले निशान को हर्फ कहते हैं। हमारे मुंह से निकली हुई हर आवाज़ को, हमारे मुंह से जो भी साउंड निकलेगी हम उसको उर्दू में हर्फ कहते हैं। जैसे अलिफ बे पे ते ये तक, ये क्या है? हर्फ है। और इनका कलेक्शन को हम हुरूफ बोलते हैं। एक से ज़्यादा हुरूफ हो तो इन्हें हुरूफ कहते हैं, एक से ज़्यादा हर्फ हो तो
इन्हें हुरूफ कहते हैं। मसलन अलिफ बे से ये तक तमाम हुरूफ हैं। एक हरफ को, एक वर्ड को, एक सिंगल अल्फ़ाबेट को, एक लेटर को हम हरफ कहेंगे और सारे कलेक्शन ऑफ लेटर्स को हम हुरूफ कहेंगे। इतना समझ आ गया होगा उम्मीद है। अब यहाँ पे देखो तहजी। तहजी क्या होता है? तहजी का मतलब है हिजे करना, साउंड करना, प्रोनाउंसिएशन करके पढ़ना, और हिजे हुरूफ ही से होते हैं, लिहाजा तमाम हुरूफ को हुरूफ तहजी कहते हैं। और तमाम हुरूफ को हम जब पढ़ते हैं तो हम उसको, आपने फोनेटिक्स पढ़ा होगा इंग्लिश में, तब उसको हम उर्दू में बोलते हैं हिजे करके पढ़ना। इन तमाम उर्दू वर्ड्स को, उर्दू लेटर्स को हम मिला के हुरूफ तहजी कहते हैं। ठीक है, अब एग्ज़ामिनर कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो, हुरूफ तेजी की तादाद कुल कितनी है? आप उंगलियों में गिन के बोल सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं। अगर आपको अलिफ बे पे आता है तो आपको पता है ये इनकी तादाद कितनी है, 37 है। लेकिन इतना पता होने में आपका काम नहीं बनेगा। एग्ज़ामिनर यहाँ पे एक कदम चल के दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, बताओ मुरक्कब हुरूफ तेजी की तादाद कुल कितनी है? और 2 से 4 ऑप्शन देंगे आपको, पूछेगा कि बताओ इसमें से मुरक्कब हुरूफ तेजी क्या है। तब आपके पसीने छूटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बेसिक ग्रामर का सीरीज़ ज़रूर करना, फिर जाके हम एडवांस में देखते क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखो, ये जो दिए नीचे गए हैं अल्फाज, ये हुरूफ जो है इसको हुरूफ तेजी कहते हैं। हुरूफ उर्दू में मुरक्कब हुरूफ तेजी कितने हैं? 15 हैं। जैसे अलिफ प्लस अलिफ मिलने से अलमदा बनता है। अब ये किसी कैंडिडेट को ये भी डाउट होता है कि ये ऐसी लेटर, ये अलिफ कहाँ से बन गया? ये हो गया खड़ा अलिफ और ये हो गया इस तरीके का अलिफ, इसको हम साउंड करते अलमदा। लेकिन ये भी अलिफ होता है, ये भी अलिफ होता है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, थोड़ा इस तरीके से, तो ये बनता है अलमदा। ठीक है, उम्मीद है आपको इसमें ज़्यादा ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि ऐसे क्यों लिखते हैं, वो क्यों लिखते हैं। फिर आपको रिसर्च करने की आएगी कि ए को ऐसे क्यों लिखते हैं, बी को ऐसे क्यों लिखते हैं। ये आपका काम नहीं है, बस यही मान के पढ़ लो जो हम बता रहे हैं। अलिफ प्लस अलिफ अलमदा, बे है बा, पे है पा, ते है ता, टे है टा, जीम है जा, चीम है चा, दाल है दा, डॉल है डा, रे है रा, डे है डा, कीफ है का, गाफ है गा, लाम है ला, मीम है मा, नून है ना। इनको बोलते हम मुरक्कब हुरूफ तेजी। क्या कहते हैं? मुरक्कब हुरूफ तेजी। ये 15 है। और हुरूफ तेजी में क्वेश्चन नहीं बना और बन भी नहीं सकेगा, क्योंकि ये कॉमन सेंस से आसान है, उतना नीचे लेवल पे भी नहीं आएगा एग्जामिनर। लेकिन मुरक्कब हुरूफ तेजी पे क्वेश्चन पूछ सकता है, बेसिक उर्दू है, पूछ सकता है। इससे पहले थोड़ा हम हुरूफ तेजी देखते क्या क्या है। अब किसी कैंडिडेट को शायद ये भी पता नहीं होगी इसको कैसे पढ़ना है। देखो, ये अलिफ है, ये बे, पे, ते, टे, से, जीम, चीम, खाई, खाई, डॉल, डॉल, जोल, रे, डे, जे, से, सीन, शीन, सौद, जौद, तोई, जई, आइन, गाइन, फे, काफ, कीफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमज़ा, छोटी ई, बड़ी ये। कश्मीरी में इसको लोकट ही भी बोलते हैं, बड़ी भी बोलते हैं। लोकट हो गया छोटी, बड़ हो गया बड़ा ही। ठीक है, ये हो गया हुरूफ तेजी। अब देखो नेक्स्ट, एक ये मशक है, मतलब ये एक्सरसाइज है, आपको करने के लिए आप कमेंट में इसका आंसर बता सकते हो। हमारे मुंह से निकली हुई हर आवाज़ के निशान को क्या कहते हैं? एग्जामिनर ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम परेशान हो जाएंगे ये क्या पूछ लिया। सवाल नंबर 2, एक से ज़्यादा हरुफ हो तो इन्हें क्या कहते हैं? सवाल नंबर 3, हुरूफ तेजी की कुल तादाद कितनी है? ठीक है, ये ऐसे सवाल ज़रूर पूछ सकता है। अब है नेक्स्ट लफ्ज़। ठीक है, लफ्ज़ क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा ज़ायद हुरूफ को ख़ास तरतीब लिखने से लफ्ज़ बनता है। देखो, इंग्लिश में जैसे होता है, एक लेटर होती है, यानी कि अल्फ़ाबेट होता है ए बी सी। जब इनको हम किसी 2 या 3 लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स मिलाएंगे तो हमारा एक वर्ड बनता है, WORD, वर्ड। इसी तरीके से इस वर्ड को उर्दू में हम क्या बोलते हैं? लफ्ज़ बोलते हैं। ठीक है, एक लेटर, एक अल्फ़ाबेट को बोलते हैं हर्फ, और जब इनकी ज़्यादा कलेक्शन होगी, मिल के कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाए, मीनिंगफुल कुछ बनाए, तो हम इसको क्या बोलते हैं?
लफ्ज़ बोलते हैं, ठीक है। जैसे अलिफ 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 प्लस गाफ से क्या बन गया? आग। अलमदा मैंने पहले ही बोला था अलिफ प्लस अलिफ से बनता है। काफ लाम मीम से क्या बन गया? कलम। मीम कीफ अलिफ नून से क्या बन गया? मकान। अल्फाज, ये हो गया लफ्ज़। अल्फाज, एक से ज़्यादा लफ्ज़ हो तो इन्हें अल्फाज कहते हैं। जब एक से ज़्यादा हो वर्ड्स, जैसे इंग्लिश में एक वर्ड होता है फिर ज़्यादा हो गया तो वर्ड्स बोलते हैं, ऐसे ही उर्दू में क्या एक हो लफ्ज़ हो गया तो हो गया लफ्ज़, ज़्यादा होंगे तो हम बोलते हैं अल्फाज, ठीक है। अब है कुछ टेक्निकल चीज़ें जो आपको समझनी है, जो एग्ज़ामिनर डायरेक्टली पूछ सकता है एग्ज़ाम हॉल में। तादाद के लिहाज से बनने वाले अल्फाज, दो हरफी अल्फाज। तादाद के लिहाज से कितने, तादाद के लिहाज से बनने वाले अल्फाज कितने होते हैं? दो हरफी अल्फाज कौन से होते हैं? दो हरफी अल्फाज मिलकर बनने वाले लफ्ज़ को दो हरफी अल्फाज कहते हैं। मसलन सीन और बे दो हरफ है, ठीक है, दो हरूफ है, और इनसे मिलने से जो लफ्ज़ बनेगा हम बोलते हैं दो हरफी अल्फाज। अलिफ बे अब, की पे कप, मीम लाम मिल वगैरह, ये हो गए दो हरफी अल्फाज। ऐसे ये सब आप देख सकते हो यहाँ पे चार्ट में बना के दिया है, से हरफी अल्फाज। देखो ये आपको बोलोगे यार ये क्या पढ़ा रहा है, हमें पता है खाई अलिफ स्वाद से खास बनता है, बे अलिफ तीन से बाद बनता है, जे अलिफ ते से ज़ाद बनता है, मीम रे से मोर बनता है। सीधी सी बात है, तीन हरफी अल्फाज है। लेकिन एग्ज़ामिनर ऐसी टेक्निकल क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा। तीन हरफी अल्फाज को क्या लिखोगे? तीन हरफी अल्फाज नहीं, से हरफी अल्फाज। इस तरीके से हमारे साथ खेल सकता है। दो हरफी अल्फाज के बाद तीन हरफी अल्फाज नहीं होता है, वो होता है से हरफी अल्फाज। होते तीन ही लेटर से, तीन लेटर से बनते हैं, लेकिन इसको कहते हैं सीन है से हरफी अल्फाज। फिर ये चार हरफी अल्फाज, फिर पाँच हरफी अल्फाज, छः हरफी अल्फाज, जितने हैं वो आप बाकी खुद देख लोगे। मैं यहाँ पे वो चीज़ें पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ामिनेशन में काम आएंगे, फजूल चीज़ें हम यहाँ पे नहीं करेंगे, और उर्दू का बेसिक ठीक करते रहेंगे। अब है कलमा और मुहमिल, ये भी एग्ज़ामिनर डायरेक्टली पूछ सकता है कलमा क्या होता है, मुहमिल क्या होता है, तो ये पढ़ना ज़रूरी है। कलमा क्या होता है? ऐसा लफ्ज़ जिसके कुछ माने हो उसे कलमा कहते हैं। कोई भी वर्ड मतलब जिसका कुछ माने हो, कुछ ना कुछ माने हो, उसे हम बोलते हैं कलमा। जैसे एग्ज़ाम्पल दिया यहाँ पे बात, बे अलिफ ते बात, पानी, खाना, झूठ, ये हो गया कलमा आपका, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ माने हैं। कलमा के अपोजिट क्या होता है? मोमिल होता है। मोमिल होता है ऐसा लफ्ज़ जिसके माने कोई ना हो, उससे मोमिल कहते हैं। मसलन बातचीत, पानी वानी। पानी का वानी क्या होता है? कुछ नहीं होता है। खाना वाना क्या होता है? कुछ नहीं होता है। झूठ वूट मूड क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ऊपर की मिसालों में चीज़, जैसे बात पता है, चीज़ क्या है? कुछ नहीं है। पानी तो कलमा है, वानी क्या है? मोमिल है। खाना क्या है? कलमा है। वाना क्या है? मोमिल है, कुछ नहीं है। और झूठ क्या है? ये कलमा है। मूड क्या है? कुछ नहीं वगैरह, मोमिल अल्फाज है जिनके कोई मायने नहीं है। यानी कि हम जब मिसाल देते हैं ना, खाना वाना, सुकूल वकूल, किताब विताब, एक कलमा होता है, दूसरा इसके साथ जो हम बोलते हैं वो मोमिल होता है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूंगा, कल की वीडियोस में, कल के लेक्चर में बताया था, जब आप मोमिल लिखोगे, ये अक्सर लोग जैसे हम बोलते हैं ना किताब शिताब, हम बोलते हैं किताब शिताब, किताब शिताब, ये गलत होता है। जब भी आप मोमिल बनाओगे वाव से बनाओगे, शीन से नहीं बनाओगे, ठीक है। तो वो बनेगा, क्या बनेगा? जब भी आप ऐसा लिखोगे, आप लिखोगे किताब विताब, किताब शिताब नहीं लिखोगे, शीन से मोमिल नहीं बनोगे, वाव से बनाओगे। किताब विताब, सुकूल वकूल, शुकूल नहीं सुकूल शुकूल नहीं बनाओगे, सुकूल वकूल, ठीक है। किताब विताब, वाव से आप मोमिल बनाओगे। बस इसमें क्या है, जिसका कुछ माने हो उसको हम कलमा बोलेंगे, जिसका कोई माने नहीं हो, जो हम ऐसे यूज़ करते हैं, इसको हम बोलेंगे मोमिल। अब इसमें नीचे कुछ दिया है, रोटी वोटी, पानी वानी, इसमें देखना है। देखो यहाँ पे एक मशिक दिया गया, एक्सरसाइज दिया, आपको देखना है इसमें कौन सा मोमिल है। रोटी वोटी खा ले, पानी वानी पी ले, तुम टाल मटोल मत करो, हमने खूब खाना वाना खाया, आज फातिमा और अलीज़े ने बातचीत की, बच्चा झूठ मूठ रोया। इसमें देखना है आपको, यहाँ पे मोमिल वर्ड्स डालने हैं।
ये आपके लिए बेहतरीन लेसन है। बेसिक को आप थोड़ा अपग्रेड जब करेंगे, बेसिक टू एडवांस आहिस्ता आहिस्ता, जब आपका सारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा फिर हम एडवांस लेवल पे सारा कुछ करेंगे। और एग्ज़ामिनर जो होगा वो सिर्फ बेसिक से ही पूछेगा। अब जब आपका पटवारी का एग्ज़ाम होगा फिर जाके वहाँ से पूछ लेना कि जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके वो बेसिक से ही होंगे। कोई वो मतलब तूफ़ानी वो उर्दू नहीं होगा आपका, वो ग्रेजुएशन लेवल का, पीजी लेवल का या पीएचडी लेवल का नहीं होगा, क्योंकि पटवारी में आपके सिर्फ उर्दू स्किल टेस्ट की जाएगी। उर्दू का आपके पास कितना नॉलेज है, कितना आपका पास लिटरेचर है, वो टेस्ट नहीं होता यहाँ पे। आपकी एक स्किल मतलब कि आप लिख सकते हो या पढ़ सकते हो। लिखने का मतलब हो गया प्रॉपर तरीके से डिफ्रेंशिएट करके, लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करके, हर्फ को, लेटर्स को वर्ड्स में इस्तेमाल करके, ग्रामर को सही करके एक अच्छी सेंटेंस बना सकते हो या नहीं, या ऐसे ही जो बोलचाल की ज़बानें बोलते हो वो लिखते हो। तो वहाँ पे वो टेस्ट करता है एग्ज़ामिनर। ना कि आपको गालिब के खतूत क्या आएंगे, ना मुंशी प्रेमचंद की दास्तान आएगी, कुछ नहीं है पूछेगा, बस सिर्फ बेसिक टेस्ट होगा। आगे देखते हैं कलमे की एग्ज़ाम। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, जो डायरेक्टली पूछ सकता है हम आपको यहाँ पे डायरेक्टली पढ़ा देंगे, इसमें हम कोई शॉर्टकट नहीं मारेंगे, ठीक है। कलमे की एग्ज़ाम कितनी किस्में है कलमे की, देखो। जिस लफ्ज़ का कोई मतलब हो उससे कलमा कहते हैं, हम पहले बनाए, और जिसका कोई मायने नहीं होता उसको मोहमिल कहते हैं। जिस लफ्ज़ का कोई मतलब हो उसे कलमा कहते हैं, और इसकी मंदरज झेल 3 अक़साम हैं। कलमे की कितनी किस्में आप देखो, 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ। इस्म क्या होता है? इस्म क्या होता है? वो कलमा, इस्म वो कलमा जो किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो उसे इस्म कहते हैं। मसलन फ़ातिमा, मेस, कलम, लाहौर और शहर वगैरह। इस्म वो कलमा है। देखो जब तारीफ़ करनी होगी ना इस्म की, हम क्या बोलेंगे? इस्म, वो फ़ेल नहीं बोलेंगे, या वो हर्फ नहीं बोलेंगे, या वो लफ्ज़ नहीं बोलेंगे, कलमा बोलेंगे। इस्म अब कलमा बन गया क्योंकि इसका कुछ मानी होता है। इस्म वो कलमा है जो किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो। शख्स, चीज़, जगह का नाम किसे कहते हैं हम इंग्लिश में? नाउन, ठीक है। तो इस्म क्या होता है? नाउन होता है। उसके बाद है फ़ेल। फ़ेल वो कलमा, ये भी कलमा है जिससे किसी का काम करना या ज़ाहिर होना, ज़ाहिर हुआ, उससे फ़ेल कहते हैं। मसलन तोड़ा, खाया, गाया, पिया वगैरह। फ़ेल हो गया, अब क्या नाउन की बात हो गया, फ़ेल हो गया वर्ब। सिंपल, ज़्यादा आपको इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। अब हर्फ क्या होता है? वो कलमा या लफ्ज़ जो ना इस्म हो ना फ़ेल, बल्कि इन दोनों को मिलाने के लिए इस्तेमाल हो, हर्फ कहलाता है। मसलन का, के, की, ने, पर और को वगैरह। ये भी कलमा है, लेकिन जो ना इस्म हो ना फ़ेल हो, लेकिन इन दोनों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। समझ में आ रहा है? देखो, सब्जेक्ट कुछ काम करता है, सब्जेक्ट होता है नाउन, और सब्जेक्ट और वर्ब को जब मिलाया जाता है उसके बीच में एक जो हमारा सेंटेंस बनाने में, जो लफ्ज़ बनाने में, पूरा का पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने में जो काम आता होगा उसको हम बोलते हैं हर्फ। अब आगे वजाहत से पढ़ लेते। देखो, जुमलों में इस्म, फ़ेल और हर्फ की वजाहत का चार्ट। लड़की ने आम खाया। लड़की इस्म है, आम इस्म है, खाया क्या है? वर्ब, फ़ेल है, और ने क्या है? हर्फ है। लेकिन इसने यहाँ पे इनको हेल्प किया, इन लोगों ने हेल्प किया सेंटेंस बनाने में, तो एक तरीके का ये क्या बन गया? हेल्पिंग वर्ब बन गया, ठीक है। बच्चा नहर में डूब गया। बच्चा और नहर क्या है? दोनों इस्म है, नाउन है। डूब गया वर्ब है। मैं क्या आ गया? ये मैं वाला मैं, आई वाला मैं नहीं है, दूसरा वाला मैं। उर्दू में ये मैं अलग है, हरूफ है। फ़ातिमा ने फूल तोड़ा। फ़ातिमा और फूल दोनों क्या है? इस्म है। फ़ेल क्या है? तोड़ा। ने है हरूफ, ठीक है। अब आगे एक मशिक देखते हैं आपको, ताकि ये आपको समझ में आएगा कि आपको कितना समझ आया है, नहीं आया है। कलमा किससे कहते हैं? ये अब आपको समझ में, आप खुद ही देखो घर में एक्सरसाइज, ये आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। अब आया है तो आप ज़बानी डेफिनेशन बोल सकते हो। कलमे की कोई 3 मिसालें देना है। मोहमिल किससे कहते हैं? कलमे की
कितनी इकसाम होती है, ठीक है। इस्म किसे कहते हैं, इस्म किसे कहते हैं, फ़ेल किसे कहते हैं, आगे हरुफ किसे कहते हैं। ये होती है एक्सरसाइज। अब देखो यहाँ पे और एक एक्सरसाइज है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा जूम करके। आपको बता देना है कमेंट में, रज़ा हंसा इसमें इस्म क्या है, फ़ेल क्या है। बिल्ली भागी इस्म क्या है, फ़ेल क्या है। अहमद दौड़ा इस्म क्या है, फ़ेल क्या है, ठीक है। अब आएंगे, पहले हमने एक लेटर की बात की, फिर वर्ड्स की बात की, अब हम सेंटेंसेस की बात करेंगे। जुमला, जुमला और जुमले की इकसाम। जुमला किसे कहते हैं और इसकी कितनी टाइप्स होती है, कितनी इकसाम होती हैं। देखो, दो या दो से ज़ायद अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बातचीत अच्छी तरह समझ में आ जाए जुमला कहलाता है। मसलन कल बहुत गर्मी थी, इसमें कितने लफ्ज़ इस्तेमाल हो गए, कल एक, बहुत हो गया दो, गर्मी हो गए तीन, थी हो गई चार। मतलब दो से ज़्यादा जब अल्फाज इस्तेमाल होते एक सेंटेंस बनाते, एक मीनिंगफुल सेंटेंस जब बनती, हम उसको बोलते हैं जुमला। जुमला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंटेंस, ठीक है। ओके, सेंटेंस। मिलजुल कर मेहनत करो, बच्चे स्कूल गए, आज खाने में क्या पका है। अच्छा, कल बाबर बीमार था। अब जुमलों में लफ्ज़ों की ख़ास तरतीब। एक यहाँ पे आगे देखो, हाँ, जुमलों की इकसाम यहाँ पे है, जुमलों की इकसाम सारी। यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। जुमले की कितनी इकसाम होती है, जैसे हमने हरफ की देखी, कलमे की इकसाम देखी, अब यहाँ पे जुमले की इकसाम। जुमले की मंदरजा झेल 3 इकसाम होती है। एग्जामिनर आपको डायरेक्टली पूछाएगा कितने टाइप की सेंटेंस होती है उर्दू में, तो आप बोलेंगे 3 टाइप्स की सेंटेंस होती है उर्दू में। मुस्बत जुमला होता है, मनफी जुमला होता है, सवालिया जुमला होता है। अब 1 बाय 1 पढ़ेंगे सारा। मुस्बत जुमला वो जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, इसे मुस्बत जुमला कहते हैं। ये एक सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, अफर्मेटिव टाइप की सेंटेंस है। इसमें सिंपल एक, इसमें किसी का काम करना या होना पाया जाए। जैसे अहमद ने ख़त लिखा, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हम कल बाज़ार जाएंगे, ये एक है मुस्बत जुमला। उसके बाद है मनफी जुमला, वो जुमला जिसमें किसी काम का न करना या ना होना पाया जाए, उसे मनफी जुमला कहते हैं। ना यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, जिसमें नहीं का ये सेंस है। जैसे आयमन स्कूल नहीं आई, वो किताब मैंने नहीं फाड़ी, फातिमा ने फूल नहीं तोड़ा, जिसमें नहीं का जिक्र हो तो वो मनफी जुमला होता है। इनकार का जुमला मतलब जो हो उसे हम बोलते हैं मनफी जुमला। फिर होता है सवालिया जुमला। सवालिया होता है जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। वो जुमला जिसमें कोई सवाल पूछा जाए उसे सवालिया जुमला कहते हैं। ये क्या ये कलम तुम्हारा है, अहमद क्यों रो रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। क्या तुमने चिड़िया देखी, ये हो गए आपके सवालिया जुमले। अब यहाँ पे है इस्म की किस्में और बाकी बहुत सारे आप फ़ेल की किस्में, बहुत टाइप की मतलब किस्में हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि लंबा ज़्यादा सेशन होगा, आप भी बोर हो जाओगे मुझे पता है, क्योंकि ये सीधा बेसिक ग्रामर है, इसमें कुछ टेक्निकल सी चीज़ें हैं जो आपको ज़बानी याद रखनी है। आगे के जो 2 से 3 लेक्चर होंगे उसमें सारा बेसिक्स जो बुनियादी ग्रामर है हम सारा कवर कराएंगे। उसके बाद और 2 से 3 दिन लगेंगे जिसमें और बाकी चीज़ें, इक़्तिबास वगैरह है, लेटर राइटिंग लिखने का तरीका दिखाना है, कुछ मिस्टेक्स उर्दू में लिखते वक्त कहाँ कहाँ की जाती है, वाहिद जमा भी थोड़ा देखेंगे, मोरिस मुज़क्कर भी देखेंगे, जमुल जमा, ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा देखेंगे। उसके बाद हमारा सारा उर्दू का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक करना ना भूलिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बाकी का जो बेसिक ग्रामर का पार्ट 2 और 3 है अगले सेशन में आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।